बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। BCCL के दामागोड़िया OCP में अवैध खान के दौरान हुए हादसे के बाद पुलिस और CISF के अधिकारी वहां निरीक्षण करने गए और कल क्या हुआ था इसकी जांच शुरू की। कैमरे के सामने CISF के अधिकारी ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कल जहां दुर्घटना हुई वो अत्यंत खतरनाक जगह है और वहां किसी व्यक्ति का जाना मना है। उन्होंने कहा कि जांच कर देखा जा रहा है कि कैसे ये घटना हुई। दामागोड़िया प्रोजेक्ट अधिकारी धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि कोलेरी की ओर से हर तरह से कोशिश की जाती है कि वहां कोई ना घुसे। उन्होंने कहा कि जहां कल दुर्घटना हुई वहां कटीले तार दिए गए हैं और 50 फीट ऊंची दीवार है, फिर भी लोग वहां कैसे गए इसकी जांच होगी। उन्होंने साथ ही कहा कि कोलेरी की ओर से लगातार प्रचार किया जाता है कि लोग अवैध उत्खनन ना करें और कोशिश की जाती है कि इस अवैध उत्खनन को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई अवैध खदान भरने की कोशिश की जाती है स्थानीय लोग बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अवैध खनन के बारे में अवगत कराया जा रहा है। फालतू जो डेंजरस जगह है उस जगह में ना उतरे, ताकि ये जीवन का आप लोग का रिस्क है। क्यों अवेयरनेस क्यों होता है? अवेयरनेस कर रहा है, जो नीचे उतर जाता है ना, तो इसीलिए, और कुछ नहीं। कल कोई घटना घटी थी? कल कोई घटना घटी थी? चलिए चलिए चलिए। कल जो 3 लोगों की मौत हुई थी माइंस में, चलिए। उनका बॉडी का PM क्यों नहीं हुआ? चलिए चलिए चलिए। उनका बॉडी का PM क्यों नहीं हुआ? कल जो माइंस में चलिए चलिए। कोई FIR कर रहा है BCCL की ओर से? BCCL की ओर से कोई FIR किया जा रहा है? सर, BCCL की ओर से कोई FIR किया जा रहा है? जहां पर हम सुने ये 5 लोग जो चोरी करने गए थे, कोयला चोरी, वहां पर बैरिकेड दिया हुआ था कि वो डेंजरस इलाका है, वहां जाना मना है। उसके बावजूद ये लोग जाते हैं। कोई भी मृत्यु हमारे लिए बहुत ही वेदनादायक है, लेकिन ये तो अन्याय है। आपको बोला जाए, आपको उधर बैरिकेड किया जाए, उसके बावजूद आप अंदर चले जा रहे हैं। तो इसमें ममता बनर्जी और उनका सरकार का ही पूरा दाय लेना होगा, क्योंकि आज अगर आप कोई डबल नौकरी का व्यवस्था करते ना, अगर नौकरी का व्यवस्था होता, जो आप 2011 में बोले थे, जो आप 2008 में टाटा को भगाकर बोले थे डबल नौकरी होता, अगर वो सच्चाई में होता ना, तो कोई आदमी को, कोई परिवार को नीचे खदान में जाने का जरूरत नहीं होता। हाथ में प्राण लेते हुए पेट के लिए जाना पड़ता है। इसका दाय, ये 5 मृत्यु का दाय ममता बनर्जी, अगर कुछ शर्म हो आपका तो आपको लेना चाहिए। ঠিক আছে, এবারে ময়না তদন্ত কি কারণে হলো না? মাফিয়ার ভয় হলো না, না CISF-এর ভয় হলো না, বিজেপির এখানে MLA আছে তার ভয় হলো না? এটা তদন্তের বিষয় আছে, কারণ এটা আমাদের রাজ্য সরকারের আন্ডারে পড়ে না। যদি কয়লা খনিতে গিয়ে চাপা পড়ে থাকে তাহলে দায়িত্বটা কিন্তু বিজেপির বিধায়ক এখানে অজয় পোদ্দারকে নিতে হবে, CISF-কে নিতে হবে, কেন্দ্র সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক যদি মৃত্যু হয়, রাস্তার উপর যদি দুর্ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে পুলিশের কাছে খবর যায়, পুলিশ কিন্তু গিয়ে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করে। এবার সেই বিষয়ে আছে যে পুলিশ তো পরে খবরটা পায়, খাদানটা তো কেন্দ্র সরকারের, খাদানটা তো আপনার কেন্দ্র বাহিনী ওখানে মোতায়েন থাকে, তারা খবর দেবে পুলিশকে, রাজ্য সরকার। তবে তার আগে যদি কোনো ধমকি চমকি দিয়ে পরে ডেড বডিটাকে পাচার করে দেওয়া হয়, কোনো প্রলোভন দেখিয়ে পরে যদি শ্মশানে দাহ করতে বাধ্য করা হয়, সেটা কেন্দ্র সরকার বুঝবে, সেটা CISF-কে জিজ্ঞেস করতে হবে। সেটা এইখানকার বিজেপি বিধায়ক
আর জয়পত্তর তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কি মনে করছেন ময়নাতদন্ত হওয়া উচিত ছিল? একদম 100%। ময়নাতদন্ত না হলে কি করে হবে? পুরো তথ্যটা কি করে আসবে সামনে? এখানে বিজেপি বিধায়ক আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কলিয়ারিতে আমার মানুষ মারা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে, কি করে চলছে? কে কয়লা মাফিয়া, কোন সিআইএসএফের মদতে চলছে, কোন জিএম এজেন্টের মদতে এই খনি চলছে, তদন্ত হওয়া নিশ্চয়ই দরকার আছে। আপনার নাম বলুন। বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, একদম তৃণমূল কোর্ট। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आज आसनसोल के चिल्जी मोड़ के पास अचानक एक बाइक में आग लग गई। घटना के बारे में पता चला है कि यहां पर एक बाइक सवार ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने की वजह से रुका हुआ था। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी बाइक में आग लग रही है। जैसे ही उसे ये महसूस हुआ, वो तुरंत बाइक से उतर गया और पीछे हट गया। देखते ही देखते उसकी बाइक आग का गोला बन गई और उसकी बाइक धू धू कर जलने लगी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बारे में वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि बाइक सवार अपनी बाइक पर खड़ा था कि तभी अचानक बाइक में आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना से इलाके में अफरा तफरी जरूर मच गई। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने आसनसोल बस स्टैंड पर बस एसोसिएशन पर परिवहन कर्मचारियों से चंदा वसूली का आरोप लगाया है। राजू अहलुवालिया ने आसनसोल बस एसोसिएशन के नाम से जारी रसीद दिखाते हुए कहा कि पहले 30 रुपये प्रति माह लिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चंदे की राशि का परिवहन कर्मचारियों के कल्याण में कोई उपयोग नहीं हो रहा है। राजू अहलुवालिया ने साथ ही कहा कि बस एसोसिएशन हर महीने 50 रुपये ले रही है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारियों को कोई मदद नहीं मिलती। यहाँ तक कि किसी कर्मचारी की मौत होने पर भी अंतिम संस्कार के लिए चंदा करना पड़ता है। INTTUC नेता ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और कर्मचारियों के हित में कार्रवाई की मांग की। सबसे शिकायत की है। आरटीओ साहब को हमने कहा 7 दिन के अंदर आप इसकी व्यवस्था कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, 18 गाड़ियां रानीगंज आसनसोल चलती हैं। ये गाड़ियों में ज़्यादातर गाड़ियां भाया गाड़ी हैं। कोई बड़ाकर से रानीगंज भाया आसनसोल, कोई डिसगढ़ से
रानीगंज भाया आसनसोल, कोई परवलिया से, रानीगंज भाया आसनसोल, कोई कल्याणेश्वर से, रानीगंज भाया आसनसोल, कोई जेकर नगर से, कल्याणेश्वरी है, अब भाया आसनसोल रानीगंज है। इस तरह से बहुत सा रूट है। तो यहाँ के जो बस एसोसिएशन का मालिक है, जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है, अपने आप को बहुत महान आदमी समझता है, जो यहाँ पर बोलता है कि सारा जितना भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उसकी पॉकेट में है, उसको समझा देना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का कोई कर्मी बिकाऊ नहीं है। तो नेता की बात तो दूर, वो सीपीएम कमल में इस तरह से दलाली करता था, श्रमिकों को शोषण करता था। अभी आके हमारे तृणमूल नेताओं का नाम लेकर वो यहाँ पर श्रमिकों को शोषण करता है और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता है, और अपनी मर्जी से जो रूट है उस रूट में बस नहीं चला के अपने मर्जी से वो टाइम टेबल बनाता है, अपने मर्जी से वो आरटीओ हो गया है, अपने मर्जी से वो सिद्धांत लेता है, अपने मर्जी से काम करता है। जिस वक्त यहाँ आया तो उसकी एक गाड़ी नहीं थी, आज वो 7-8 गाड़ियों का प्रत्येक दिन गाड़ी खरीद रहा है। तो ये देखो टाइम टेबल जो बना रहा है, ये स्टेम मार के आसनसोल बस एसोसिएशन, इसको अधिकार नहीं है टाइम टेबल बनाने का। टाइम टेबल आरटीओ बनाता है। तो आरटीओ सोया हुआ है, हम लोग आरटीओ साहब से शिकायत किए, आप कार्रवाई कीजिए। ये गाड़ियों का जो रूट है उस पर गाड़ियाँ चलनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग बोले, और 7 दिन के बाद हम लोग 72 आंदोलन फिर से करेंगे, फिर से मैदान में। आसनसोल में एक बार फिर अवैध बालू परिवहन के कारण हादसे का मामला सामने आया है। आज सुबह भगत सिंह मोड़ से संडले रोड जाने वाले रास्ते पर रेलवे पुल पर बालू से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलवे ब्रिज से टकरा गया। इससे इलाके में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूत्रों के अनुसार ट्रक दामोदर नदी घाट से अवैध बालू लादकर भगत सिंह मोड़, संडले रोड और जुबली मोड़ होते हुए हाईवे की ओर जा रहा था। चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अवैध बालू ट्रकों का अनियंत्रित परिचालन जारी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज के हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोग चिंतित है कि भविष्य में हताहत होने की आशंका बनी हुई है। इससे पहले भी आसनसोल में अवैध बालू कारोबार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीसीसीएल के दामागोड़िया प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद तृणमूल कांग्रेस और आईएनटीटीयूसी द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा ब्लॉक अध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि प्रबंधन से मांग की गई कि घटना स्थल की घेराबंदी की जाए, वहां सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। हादसे में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा मिले। CSR के तहत इलाके के विकास का कार्य किया जाए। কালকে একটা ঘটনা হয়েছিল, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। ঘটনাটা খুব দুঃখিত ঘটনা, যে মারা গেছে ওনার পরিবার প্রতি আমরা খুব দুঃখিত। মানে খারাপ জিনিস, এটা মারা গেছে, কারো ছেলে মারা গেছে। আমরা ম্যানেজমেন্টকে আজকে বলতে আসলাম কি কালকে ওনারা বলেছিলেন কি যেখানে ঘটনাটা হয়েছে ওখানে কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা করা আছে, কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম আজকে কোনো ঘেরা ওখানে করা যায় না। আমরা ম্যানেজমেন্টকে জানালাম কি আপনারা ইমিডিয়েট ওখানে ঘেরা দেন, আর দিন মানে সকাল থেকে রাত অবধি আপনি দুবার সিআইএসএফকে দিয়ে ওখানে পেট্রোলিং করান। আপনার বারবার এখানে দেখছি আমরা ওখানে লোক মারা যাচ্ছে, এটা বন্ধ হোক, নাহলে একটা বৃহত্তম প্রতিবাদ হবে ওখানে। তারপরে ম্যানেজমেন্টকে আমরা জানালাম কি CSR ফান্ড নিয়ে যেটা এলাকায় ডেভেলপমেন্ট কী করে ভালো করে করা যায় ওইটাও আমরা দাবি করলাম। ক্ষতি যে লোকটা মারা গেছে আমরা ওনাদের ক্ষতিপূরণের মানে কথা বললাম। আজকে BCCL এরিয়া 12-এর এজেন্ট সাহেবকে জানালাম, তো উনি বললেন কি আমাদের আইনেতে কিছু ক্ষতিপূরণের দাবি নাই, জায়গা নাই দেওয়ার, কিন্তু আমরা পুরো দাবি করলাম কি যে লোকটা মারা গেছে কিছু তো ওদের সহায়তা করতে হবে, ওদের তো ক্ষতিপূরণ কিছু তো দিতে হবে। উনি বললেন ঠিক আছে আমরা দেখছি, আমরা একটা টাইম দিয়েছি, যদি উনি করেন তো ঠিক আছে, আবার আমরা দেখা করব, স্যারকে জানাবো কি যদি গরিব মানুষ কিছুই পাক। তারপরে আমরা ওনাকে জানালাম কেন এখানে যে টেন্ডারগুলো কাজ করে যাচ্ছে, বাইরের লোক এসে এখানে কাজ করে যাচ্ছে, লোকাল ছেলেগুলো কাজ পাচ্ছে না। লোকাল ছেলে থেকে যেখানে কাল কারখানা কিছু আছে, কোলেরি বেল্ট আছে, ওখানে লোকাল ছেলেগুলোকে কাজ দিতে হবে। সব থেকে প্রথম কাজ হচ্ছে লোকাল ছেলেগুলোকে কাজ দেওয়া।
আমরা দাবি করেছি ওনার কাছে, ওনাকে বলেছি কি যেখানে যে ফান্ডে হোক আপনি ব্যবস্থা করুন যেখানে লোকাল ছেলেগুলো কাজ করে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।